नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंह राशि 2025 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कि है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आए आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए और आप उसका आनंद उठा सकें। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मित्र ये समझना पड़ेगा कि जून के महीने में जो ग्रह गोचर हैं वो क्या बता रहे हैं। तो देखें, बोर्ड को यहां पे ये दिख रहा है कि मंगल देव जो अभी तक आपके द्वादश भाव में विराजमान थे, यहां पे 7 जून को आपके सिंह राशि में आ गए, आपके लग्न में आ गए। ये आपके भाग्येश और चतुर्थेश हैं। तदोपरांत अभी मई के महीने में जो राशि परिवर्तन हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लग्न में केतु देव आ गए 18 मई से, और राहु देव आ गए आपके अष्टम भाव से आपके सप्तम भाव में। एट द सेम टाइम 14 मई से गुरुदेव आपके कर्म भाव से आपके लाभ भाव में विराजमान हो गए। तत्पश्चात आपके षष्ठेश सप्तमेश ये शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हो गए। तत्पश्चात शनिदेव 1 अप्रैल से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। वास्तव में ये आपके षष्ठेश सप्तमेश हैं। हाँ, पराक्रमेश कर्मेश शुक्रदेव अभी भाग्य भाव में आ जाएंगे। ठीक 1 जून से ही ये यहां आ जाएंगे और फिर ये यहां बने रहेंगे पूरे जून लगभग। आपके लाभेश धनेश बुधदेव 5 जून को अपनी ये राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे और ये यहां पे 21 जून तक विद्यमान रहेंगे। तदोपरांत ये आपके व्यय भाव में चले जाएंगे और फिर वहां पे रिट्रोग्रेड भी हो जाएंगे आगे। तत्पश्चात जो आपके लग्नेश सूर्यदेव हैं, जो अभी अभी उच्च के हुए थे और 15 मई के बाद इनकी उच्चता समाप्त हो गई, ये आपके कर्म भाव में आ गए और भाग्य को उच्च कर दिया था यहां रह करके। अब आपके कर्म भाव में इन्होंने कर्म को गति दी है, जो कि पूरे 15 जून तक बना रहेगा। तदोपरांत 15 जून से ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, और पूरे जून के महीने में यही विराजमान रहेंगे। अब मित्रों, गोचर के आधार पे सिंह राशि जून 2025 राशिफल के तहत अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, हेल्थ की बात की जाए, तो ये निर्विवाद है कि स्वास्थ्य जो अभी बहुत अच्छा चल रहा है या चल रहा था, में थोड़ी उतार चढ़ाव आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ जो केतु देव हैं वो आपके लग्न में आके बैठ गए हैं। इसके लिए मैंने राहु और केतु का राशि परिवर्तन बहुत डिटेल में बना रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से जाके देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल देने का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि केतु देव आपके लग्न में बैठ करके आपको एक तरफ तो एक्स्ट्रा गर्मी देंगे, जिससे ज्वर हो जाने के चांसेस हो सकते हैं, गर्मी बहुत लग सकती है, दिमाग गुस्से से भर सकता है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। उतना ही नहीं है, ये शनिदेव आपके अष्टम भाव में विराजमान होकर के जहां स्वास्थ्य में कुछ बाधाएं तो जरूर देंगे, आपके लाइफ को लंबा कर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य बाधाएं बनी रहेंगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल से ही हो गई है। तो थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी मंथ के प्रारंभ में ही चंद्रदेव अपने स्वयं की राशि में विराजमान हैं। ऐसे में द्वादशेश का वहां पे विराजमान होना व्यय भाव में, स्वास्थ्य के भाव में, हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से नजदीकियों को दर्शाता है।
ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सावधान और जागरूक होना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे भी इतने दिनों से जो दुश्मनी बना रखी थी, दिनचर्या को टाइट करके रखा हुआ था, आपके बोल से ही लोग डर रहे थे, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पे काफी खराब असर डाला है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब बाय डिफॉल्ट वो सुधार में आएगी। जून का महीना स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही सुधारजनक है, ऐसी मेरी मान्यता है। तत्पश्चात लियो जून हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धनेश कर्म भाव में विराजमान हैं, वो वहां पे 4 जून तक बने रहेंगे। तदोपरांत 5 जून से ये अपनी राशि परिवर्तन करके यहां मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये स्वयं की राशि है इनकी। यहां पे ये 21 जून तक विराजमान रहेंगे। ये एक ऐसा फेज होगा जिसमें प्रचुर मात्रा में धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये अकेले लॉर्ड हैं जो आपको धन और लाभ दोनों इंश्योर करते हैं। फॉर्चुनेटली इनका साथ गुरु और सूर्य दोनों दे रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों के बैंक अकाउंट का सूटअप कर जाना अवश्यंभावी है। अब मित्र, लियो जून हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम की बात की जाए, समाज, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, इन सब की बात की जाए, तो ये सब आपके सपोर्ट में अभी खड़े हो जाएंगे। इन सब का साथ मिलेगा आपको और आपका ग्रोथ, आपकी चक्का जाम जो कभी फील हो रही थी, वो चक्का घूमने लग जाएगी। सक्सेस की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसा कोई इंटरव्यू जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो उस इंटरव्यू के हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। भाग्य से जॉब की प्राप्ति पिछले महीने आपको हो जानी चाहिए थी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं हुई है तो आप एक बार जरूर अपनी कुंडली को चेक करें कि उसमें अभी आप कौन सी ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अगर किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे तो दिक्कतें आएंगी, इतनी बातें नहीं मिलेंगी जितनी बातें मिलनी चाहिए। अतः मुझे कमेंट में बताएं कि अभी आपकी कौन सी ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। हाँ, सिंह राशि जून राशिफल 2025 के तहत अगर आपके व्यापार बिजनेस की बात की जाए, तो ये समझें कि व्यापार के हाउस में राहु देव का प्रेजेंस यहां पे फ्लक्चुएशंस को दिखाता है। ये दिखाता है कि वो व्यापारी मित्र बंधु जो व्यापार को अग्रसर कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको अभी बहुत अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होएगी और पूरा जून व्यापार के मामले में बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव की संभावना है, फिर भी धन की आवक बहुत अच्छी रहने की संभावना है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके लिए बहुत डिटेल में मैंने राहु का राशि परिवर्तन बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक डाल दे रहा हूं। तत्पश्चात अगर सिंह राशिफल जून 2025 के तहत शेयर, सट्टा, लॉटरी से आमदनी, आपकी इन्वेस्टमेंट, इन सब की बात की जाए, तो ये वक्त उन मित्र बंधुओं के लिए बहुत ही लाजवाब चल रहा है जो कि शेयर में, क्रिप्टो में, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, जो इसकी ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट रन में भी बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, लियो जून 2025 हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन सब के बारे में बात की जाए, तो प्यार के मामले में ये वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये है कि बहुत संभल के चलने की जरूरत है। हाँ, अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो शादी के लिए भी ये शुभ मुहूर्त बीत रहा है, अभी आपके साथ बना हुआ है। आप चाहें तो इसको मूर्त रूप दे सकते हैं। शादीशुदा दंपति अपने रिलेशनशिप का केयर जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब लग्न में बैठा मंगल आपके सप्तम भाव को देख रहा है। ऐसे में पार्टनर्स के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी भी तरह के उल जलूल बात से, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। ये अच्छा टाइम नहीं है पार्टनरशिप के मामले में। नया कोई भी अनुबंध अगर बिजनेस में भी कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं, तो वो भी ना करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। ये 1 महीना जून का और आधा महीना जुलाई का आपको मैनेज करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। वो मित्र बंधु जो संतान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अति उत्तम वक्त है। बहुत अच्छे
समय से गुजर रहे हैं आप, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति की संभावना है, ये सब अवश्यंभावी है आपके लिए। कुछ मित्रों को जुड़वा बच्चे भी देखने को मिल सकते हैं। हाँ, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सक्सेस और बहुत अच्छा अवार्ड लेके आएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तत्पश्चात सिंह राशि जून हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता जी का कष्ट अब खत्म होने वाला है, स्वास्थ्य बेहतरी की तरफ अग्रसर होगा। हाँ, पिताजी का स्वास्थ्य भाग्य से बच रहा है, भाग्य से बहुत बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे या बच के निकल जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, जून 2025 में लियो वाले अगर आप अपना घर गाड़ी खरीदना चाह रहे थे तो इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, कहूं तो सुयोग बन रहे हैं। ऐसे में नई गाड़ी, बड़ा घर, दूर की यात्राएं, ये सब जून के महीने में आपके लिए लिखी गई हैं। हाँ, आखिरी में अगर सिंह राशि वालों के रेमेडीज की बात की जाए जून के मंथ के लिए तो ये समझें कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। एट द सेम टाइम ओम किंग केतवई नमः का जाप भी 108 बार नित्य करना चाहिए, किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्वास्थ्य हानि से आप बच के निकल जाएंगे और जून के महीने को एंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।